पेंशनधारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंतर्गत हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ दिया जा रहा है। उन्हीं योजनाओं में से प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना भी चलाई है, जिसमें दिव्यांगों को, बुजुर्गों को और विधवाओं को पेंशन दी जाती है। हालांकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्तर पर पेंशन दी जाती है, यानी कि किसी राज्य में कम पेंशन दी जाती है तो किसी राज्य में अधिक पेंशन दी जाती है। दोस्तों, कई बड़े राज्य ऐसे हैं, जैसे कि आप दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली में जो पेंशन दी जा रही है वह 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। वहीं उत्तराखंड राज्य द्वारा 1500 रुपये पेंशन दी जाती है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है वह प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं तो हर महीने आप 3000 रुपये पेंशन भी ले सकते हैं, अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो। जी हाँ, आपने सही सुना है। उत्तर प्रदेश के निवासियों को वैसे तो तिमाही जो पेंशन दी जाती है वह 3000 रुपये पेंशन दी जाती है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में 3000 रुपये दिव्यांगों को भी दिए जाते हैं। अब वह किस प्रकार से और किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं उसके बारे में भी चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तिमाही पेंशन दी जाती है वह दिव्यांगों को, विधवाओं को और बुजुर्गों को दी जाती है। लेकिन दिव्यांगों के लिए एक ऐसी योजना भी चलाई गई है जिसमें हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है। अब वह दोस्तों, उस योजना का जो नाम है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो योजना शुरू की गई है वह है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उत्तर प्रदेश की पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप वहां पर देखेंगे कि आपको 4 ऑप्शन वहां पर दिखाई देंगे। एक ऑप्शन आपका रहेगा बुजुर्ग वृद्धा का, और दोस्तों दूसरा विधवा का और दिव्यांग का, और चौथा जो ऑप्शन वहां पर आपको दिखाई देगा वह दिखाई देगा आपको कुष्ठ अवस्था पेंशन का। तो कुष्ठ अवस्था पेंशन के अंतर्गत ही हर महीने 3000 रुपये दिव्यांगों को दिए जाते हैं, जो कि दिव्यांग ही पेंशन है, दिव्यांगों की पेंशन है। और दोस्तों, यह पेंशन पहले 2500 रुपये प्रति माह दी जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 500 रुपये की बढ़ोतरी कर अब यह पेंशन 3000 रुपये हर महीने दी जा रही है। अब यह पेंशन दिव्यांग किस प्रकार से ले सकते हैं और किन दिव्यांगों को यह पेंशन हर महीने 3000 रुपये दी जाती है, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल दिव्यांग की पेंशन बनवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 40% का दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो उसमें आप 0% सर्टिफिकेट पर भी पेंशन बनवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई शरीर का अंग भी डैमेज नहीं है तब भी आप कुष्ठ अवस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पर तमाम जानकारी देने वाले हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको बताया कि दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट उसमें कोई भी प्रतिशत अगर नहीं है तब भी आप पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें अगर बौना है 3 फीट की हाइट है, 3 फीट की हाइट है और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप कुष्ठ अवस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप कुष्ठ रोग से ग्रस्त है, कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तब भी कुष्ठ अवस्था पेंशन में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कुष्ठ रोग क्या होता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कुष्ठ रोग जो हाथ पैर पर फूल हो जाते हैं, सफ़ेद फूल हो जाते हैं, तो उसको कुष्ठ रोग ही बोला जाता है। और भी कई लक्षण होते हैं कुष्ठ रोग के, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर ऐसा रोग किसी व्यक्ति में है तो वह कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हर महीने 3000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं तो आप जल्दी से किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा और हर महीने 3,000 रुपये प्राप्त कर लीजिएगा। इसमें कोई दिव्यांगता की सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता है, यानी कि अगर आपकी 0% की दिव्यांगता है तब भी आप यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके पास वह सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप रोग से ग्रस्त हैं, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, भले ही वह 0% का क्यों ना हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका आय प्रमाण पत्र, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी जो आय है वह 40,080 रुपये होनी चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपकी जो आय है वह 56,460 रुपये होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी जो सालाना आय सर्टिफिकेट होना चाहिए वह आपका 40,080 रुपये होना चाहिए या फिर इससे कम। अधिक होगा तो शायद आप पेंशन का लाभ यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आप दूसरे राज्य में रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।